हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड एएफपीएस के लिए जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस जो कि मैं सभी के लिए डाल रही हूँ, ठीक है। एंड मेंबर्स के लिए इसके बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाएंगे मेंबरशिप वाली क्लासेस में, ठीक है। तो जिसने मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाके ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी टाइम है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे से आपकी मैथ्स, जनरल नॉलेज, आपकी ह्यूमैनिटीज़, स्टेम एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है वो कराई जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके उसे ज्वाइन कर लो और अपनी जो क्लासेस है उसके ज़रिए आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकती हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड आप सभी एक छोटा सा काम करना है, जल्दी से लाइक जो है वो कर दें सभी बच्चे। जो बच्चा नया जुड़ता जा रहा है वो जल्दी जल्दी लाइक करो भाई, लाइक बहुत कम आते हैं। ऐसा क्यों? एक तो मैं आप सभी के लिए टाइम निकाल के जो वीडियो है वो लेके आती हूँ और ऊपर से आप एक छोटी सी लाइक भी नहीं दे सकते। तो जल्दी से थम्स अप का बटन प्रेस करके मुझे बताओ कि कौन कौन बच्चा मेरी क्लास को अटेंटिव होकर देख रहा है, ठीक है। और दूसरा काम आपको एक ये करना है कि जो भी बच्चा अभी ये क्वेश्चंस देखता जाएगा वो इनके आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, जिसको आंसर्स आते होंगे। सही हो या गलत हो कोई बात नहीं, आप अपने आप को यहाँ से टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितने दूध में हैं और कितने पानी में हैं। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है हु सेड दीज वर्ड्स, कि किसने ये जो वर्ड्स है वो कहे हैं। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, यानी कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो संसाधन हैं वो है, यानी कि पर्याप्त संसाधन है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर किसी के लालच को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। मतलब कि यहाँ पे कहा गया है यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के लिए पर्याप्त संसाधन है और लालच के लिए नहीं। तो ये जो शब्द हैं ये किसने कहे हैं हमें यही बताने हैं, ठीक है। हु सेड दीज वर्ड्स ये आपको बताना है, जल्दी से बता दो भाई। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड है आपका लाल बहादुर शास्त्री एंड फोर्थ है आपका इंदिरा गांधी। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। जिन्होंने भी महात्मा गांधी को टिक किया है भाई बहुत बढ़िया, महात्मा गांधी है इसका करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी जो है उन्होंने बात कही थी कि यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पर लोगों की आवश्यकताओं को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से संसाधन है। यानी कि अगर हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो सोर्सेज है, रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल करें, जैसे कि वाटर है आपका एंड आपका पेट्रोल है, ठीक है, जितने भी फ्यूल्स वगैरह होते हैं वो जो है आपके, जो कि नेचुरली हमें नेचर से प्रोवाइडेड हैं, अगर हम उसका अच्छे से यूज़ करें तो वो हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन ये लोगों के लालच के लिए काफ़ी नहीं है, यानी कि ये लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करेगा लेकिन उनके लालच को नहीं करेगा। आप सभी ने सुना होगा कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है वो क्या है? वो है लालची, है ना। ग्रीडी है वो, वाई? बिकॉज उसे जितना मिलता जाता है वो उसके पीछे और पागल होता है और उसे आकांक्षा है उसके मन में इच्छाएं रहती है कि हम उससे भी ज़्यादा लें, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने शब्द जो थे ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए कहे थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच सॉइल इज इम्पोर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया, जो कौन सी सॉइल है, यानी कि कौन सी मृदा भारत में महत्वपूर्ण है। मृदा यानी कि मिट्टी, सॉइल का अर्थ होता है मिट्टी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सी सॉइल जो भारत है उसमें क्या है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है काली मृदा, सेकंड है जलोढ़ मृदा, थर्ड है आपका लैटराइट मृदा एंड फोर्थ है आपका लाल मृदा। जल्दी जल्दी आंसर्स कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, जलोढ़ मृदा जो है वो भारत में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल जो है इसे माना जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एलुवियल सोल, ठीक है, एलुवियल सोल इसको बोला जाता है, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वर अर्थ समिट 1992 ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन तो आई गेस आप सभी के लिए फेमिलियर है, यानी कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को, मतलब कि इस बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन था 1992 में वो कहाँ हुआ था। सबको पता होना चाहिए ये हुआ था ब्राज़ील में। ब्राज़ील के जो आपका रियो डी जेनेरियो एक जगह है ब्राज़ील में, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रियो सम्मेलन भी रखा गया था, ओके। एंड इसके चलते क्या बात की गई थी, जब हमारी जो ओजोन लेयर है
जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें जब होल हो गया था, तो इसी के मद्देनजर रखते हुए इस सम्मेलन को किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था? ताकि जितने भी कंट्रीज है उनमें ये बात रखी जा सके कि पॉल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, होल हो रहा है, और उसके जो पोल्यूशन है उसे कौन कर रहे हैं? हम ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं, तो उसे रोकना चाहिए। दैट्स वाई आप सभी ने देखा होगा कि स्कूल्स में भी आपको इनकरेज किया जाता है कि जो पोल्यूशन है उसे ना करें। ठीक है, पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, और से नो टू प्लास्टिक, ऐसे आपने स्लोगन्स भी पढ़े हुए होंगे। तो वो इसी के बाद से स्टार्ट हुए थे, जब से हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो गया था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट? यानी कि भारत के किस राज्य में स्थायी वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यानी कि सबसे जो ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया है परमानेंट फॉरेस्ट के लिए, यानी कि स्थायी वनों के लिए, वो भारत में कहाँ पर है? ठीक है, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में कहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, सेकंड है पंजाब, थर्ड है मध्य प्रदेश एंड फोर्थ है राजस्थान। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर भारत में मध्य प्रदेश आप सभी ने देखा हुआ होगा मध्य प्रदेश को मैप में। नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैप में मध्य प्रदेश को देखना है। ठीक, बेसिकली मध्य प्रदेश जो हमारा इंडिया है, ऐसे करके मैप है, मैं रफली सा ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे करके हमारा मैप है इंडिया का। तो इस साइड से आपका मध्य प्रदेश आपको दिखता है। ठीक है, और ये जो मध्य प्रदेश है ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो परमानेंट जो फॉरेस्ट है सबसे ज़्यादा वहाँ पे एरिया है मध्य प्रदेश में। ओके, जो क्षेत्रफल है इंडिया में परमानेंट फॉरेस्ट का वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वॉज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया? जो प्रोजेक्ट टाइगर था, प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि जिसमें कि जो टाइगर्स थे उनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, तो वो कब किया गया था, उसको लॉन्च कब किया गया था? फर्स्ट आपका ऑप्शन है इन 1973, सेकंड है इन 1972, थर्ड है इन 1983 एंड फोर्थ है इन 1974। ओके, सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इन 1973। बल्कि यहाँ पे ओनली ईयर दिया हुआ है, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे डेट भी पूछ ली जाए, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी डेट है 1 अप्रैल 1973। ओके, यहाँ से याद रख लें कि इस तारीख को जो इंडिया है उसमें प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड किया गया था। ओके, हिंदी में देखें, हिंदी में लिखा हुआ है भारत में बाघ बचाओ परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1973 में, एंड इसी के बाद से जो टाइगर्स हैं, आप सभी को पता होगा कि टाइगर जो है वो इंडिया का नेशनल एनिमल है ना, नेशनल एनिमल है टाइगर। तो इस वजह से वो नेशनल एनिमल के रूप में क्यों माना गया? क्योंकि जो टाइगर्स है उनकी जो संख्या थी वो हमारे कंट्री में बहुत कम हो रही थी, और उनका जो शिकार है इस वजह से उनको बंद किया गया, और फिर जो टाइगर्स हैं उनको बचाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया इन 1973। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, What % of our land area should be under forest according to National Forest Policy 1992? यानी कि इन्होंने बोला है कि राष्ट्रीय वन नीति जो है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है, उसमें 1992 के अनुसार वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भूमि होनी चाहिए थी? ठीक है, कितने प्रतिशत भूमि होनी चाहिए ये इन्होंने हमसे पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 22%, सेकंड है 50%, थर्ड है 20% एंड फोर्थ है 33%। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 33%। ठीक है, 33%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया डेवलप्ड? कहाँ पर भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? हमें ये बताना है, यानी कि जो भारत है, यानी कि जो हमारा इंडिया कंट्री है, उसमें जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थापित किया गया? तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है नंदा देवी, सेकंड है मानस, थर्ड है आपका नीलगिरी एंड फोर्थ है आपका सुंदरबन।
सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नीलगिरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, नीलगिरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो ये जीके के क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली इसके एमसीक्यूज इसीलिए कराए जाते हैं ताकि आप सभी इन क्वेश्चंस के थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर सके। एंड सेकेंडली, अगर आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं तो आपको यहाँ से वीडियो के थ्रू आंसर्स जो है वो याद हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जीके जो है वो कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं हमें एक तरफ याद भी करनी होती है। आप सभी ने ये चीज़ सुनी होगी कि हमें जो जनरल नॉलेज है उसे मोस्टली याद ही करना होता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि पहले उसे समझो और फिर याद करो, क्योंकि समझोगे तो हमें क्लियर होगा। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, अर्थ समिट 1992 हुआ था, रियो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से उसे जाना जाता है, तो उसके पीछे का जो रीज़न है हमने उसे जान लिया। आई एम श्योर कि अब इस वीडियो के बाद आप इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल नहीं भूलने वाले हो। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? जल्दी से मुझे बताओ किस चीज़ के लिए फेमस है वो, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए सभी बच्चों के। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वन हॉर्न रिन्योर्स। जो आपके एक सींग वाले गैंडे होते हैं उनके लिए ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपका जो ह्यूमैनिटीज़ है उसमें इस बार क्या आ रहा है, उसमें इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स आ रहे हैं एंड आपके नेशनल मूवमेंट्स आ रहे हैं। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स मैंने जो मेंबर्स हैं उनके लिए अच्छे से करा दिए हैं, प्लस में एमसीक्यूज भी करा दिए हैं, तो मेंबर्स वाले बच्चे जो है उनका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो चिपको आंदोलन था, चिपको मूवमेंट था, वो किस नेता ने किया था। ठीक है, किस नेता ने उसे लीड किया था, यानी कि कौन उसका लीडर था, जल्दी से बता दो। फर्स्ट ऑप्शन आप सभी के सामने है सुंदरलाल बहुगुणा, सेकंड है जयप्रकाश नारायण, थर्ड है आपका हेमवती नंदन बहुगुंडा एंड फोर्थ है आप बहुगुणा एंड फोर्थ है आपका चंडी प्रसाद भट्ट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुना। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है हमें, कॉलम्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट है और यहाँ पे स्टेट्स हैं। ठीक, तो ये भी आपको आना चाहिए अच्छे से। अच्छा ये बताओ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? आपकी मैचिंग में पूछा हुआ है और मैं भी आपसे पूछ रही हूँ कि वो इंडिया में कहाँ पर है, यानी कि कौन से स्टेट में है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जल्दी जल्दी बताओ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वहाँ पे बहुत लोग घूमने भी जाते हैं, जू टाइप है, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, आप सभी को पता होगा, बहुत सुंदर है वो, लेकिन वो कौन से स्टेट में है मुझे ये बताओ जल्दी से कमेंट करके। आपको 2 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, ये आंसर आपको पता होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका, जितने आप कमेंट कर रहे हैं, चलो ये आपका होमवर्क है, मेरे ख्याल से आपको आंसर भी पता चल जाएगा। फर्स्ट आपका ऑप्शन है कॉर्बेट। कॉर्बेट जो है वो कहाँ पर है ये हमें बताना। तो देखो हिंदी में देखते हैं एक बार, क्योंकि हिंदी में बिल्कुल एग्जैक्ट दिया हुआ है हमें। देखो पहले है कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मैंने आपसे क्वेश्चन ही पूछा था और इसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। काफ़ी बच्चों ने कमेंट कर भी दिया होगा, बढ़िया बात है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ पर है? वो है आपका उत्तराखंड में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इससे करेक्ट हो जाएगा। फिर है मानस। मानस जो है वो कहाँ पर है? वो है आपका असम में, इसलिए ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट करेक्ट होगा, असम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है बाघ परियोजना में, वो क्या है? वो है सरिक्सा। सरिक्सा जो है वो आपका कहाँ पर है? वो है आपका राजस्थान में, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, एंड जो आपका बाक्सा है, बाक्सा आपका कहाँ पर है? वो है आपका वेस्ट बंगाल में, सो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसके लिहाजे से ये जो हमने पूरी मैचिंग की है, इससे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो भाई, पहले का था फोर्थ, तो पहले का फोर्थ कहाँ पर है? ए में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, सी में है और डी में भी नहीं है। तो देखो इस मायने से ये होता है आपका करेक्ट आंसर। बाय द वे आगे के भी मिला लो, जो सेकंड है वो फर्स्ट से था, असम से, तो बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, थर्ड जो है वो राजस्थान से था, ये भी सही है, और जो आपका बक्सा था लास्ट वाला वो था आपका पश्चिम बंगाल से, तो ये भी आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका
वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है? चलो आज के लिए बस इतना ही। बाकी की जो जीके के एमसीक्यूज हैं वो मैं मेंबर्स के लिए करा दूंगी, ठीक है। कल या परसों तक आपकी जीके की वीडियो आ जाएगी। बाय द वे डाटा इंटरप्रिटेशन की वीडियो मैंने डाल दी है मेंबरशिप के लिए, उसमें इंट्रोडक्शन करा दिया है एंड आपके एमसीक्यूज करा दिए, तो उसे जाके देखो भाई जल्दी जल्दी और आंसर्स किया करो, ठीक है। आई थिंक आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती होगी, जो मेंबर्स हैं उनके पास मेंबरशिप की क्लासेस की, ठीक है। सो टाइम से उसे देख लिया करो ताकि आप सभी की तैयारी हो सके, क्योंकि मेरा काम तो बस वीडियो बनाना है, बाकी आगे का काम है आपका देखना और उसे प्रैक्टिस करना। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को एंड ज्वाइन कर सकते हो हमारी मेंबरशिप को, जिससे कि आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जैसे कि आपके कमेंट्स का सबसे जल्दी रिप्लाई किया जाएगा और आपको सभी जो कोर्सेज हैं, चाहे वो AFPS हो, STEM हो, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल हो, ह्यूमैनिटीज़ हो या फिर PVA हो, उन सभी की तैयारी कराई जाती है। 5 सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं आपके। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका ह्यूमैनिटीज़, दूसरा है आपका लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा है आपका मैथ्स, चौथा है आपका साइंस एंड पांचवा है आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भी मैं 1-2 वीडियोस जो है वो डालने वाली हूँ कि उसे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सभी ही इस डोमेन में आ रहा है इस बार, सभी को पता होगा ये चीज़। एंड इसके बाद आपका केवल और केवल यहीं तक का सफ़र नहीं है, इसके बाद आपका इंटरव्यू जो है उसकी भी तैयारी कराई जाएगी, ठीक। तो जल्दी से आप 199 रुपीज़ में केवल और केवल ये जो मेंबरशिप है इसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी जो क्लासेस हैं मेंबर्स वाली उन्हें देख के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। वो आपके सिलेक्शन में आपकी हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक छोटी सी कमेंट करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। कमेंट हर बच्चा करेगा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट करना ताकि मैं थोड़ी सी मोटिवेट हूँ और आप सभी के लिए ऐसी ही वीडियो लेके आती रहूँ, ठीक है। ये सभी जो वीडियोस मैं ला रही हूँ स्पेशली आप सभी की डिमांड पर ला रही हूँ, क्योंकि आप सभी बहुत कमेंट्स एंड मैसेजेस करते हैं कि यूट्यूब पे भी डालो, तो इसीलिए यूट्यूब के लिए भी मैं थोड़ा बहुत करा रही हूँ। ओके, सो मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।